नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिम रोजगार मित्रा जॉब की तैयारी जिम्मेवारी हमारी। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, इस चैनल के माध्यम से हम लोग वार्षिक करंट अफेयर 2025 की तैयारी कर रहे हैं, ईयरली करंट अफेयर 2025 की तैयारी कर रहे हैं और आज उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम इम्पोर्टेंट अवार्ड्स 2025 में जो दिए गए, महत्वपूर्ण पुरस्कार 2025 में दिए गए, उनके बारे में विस्तार से डिस्कस करेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ ये वीडियो आपको एग्ज़ाम के लिए फायदेमंद सिद्ध होगी। और अगर आपको वीडियो देखते हुए किसी पॉइंट ऑफ टाइम में ये लगता है कि आपको यह वीडियो सहायता करेगी, तो दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बिना समय बर्बाद किए हुए सीधा बढ़ेंगे। सबसे पहले दोस्तों हमारे पास अवार्ड आता है मैग्सेसे अवार्ड। आप सभी ने इसके बारे में सुना भी होगा और विभिन्न एग्जामों में अगर आपने एग्जाम दिए हैं पहले, तो वहाँ पर आपको क्वेश्चन मिला भी होगा कि मैग्सेसे अवार्ड किसको दिया गया। सबसे पहले हम जानेंगे कि मैग्सेसे अवार्ड दिया किसको जाता है। ये दिया जाता है एशिया में। आप ये ध्यान रखेंगे, एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर सकता है अगर उसने ऑप्शन वाइज क्वेश्चन दे दिए, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन दे दिए जिसमें दो स्टेटमेंटें आती हैं, तो वहाँ पर आपको वो दुनिया लिख देगा, दुनिया में, संसार में, सभी देशों में। लेकिन आपको यहाँ पर एशिया शब्द याद रखना है। एशिया में ईमानदार नेतृत्व, जन सेवा, सामाजिक सुधार और साहसिक योगदान के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। मैग्सेसे अवार्ड कब से दिया जा रहा है? 1958 से, 1958 से। और एशिया का नोबेल प्राइज़ भी इसको कहा जाता है। एग्जामिनर के लिए ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। दोस्तों ये था बेसिक। अब हम कहाँ पढ़ेंगे? 2025 के विनर जिनको ये अवार्ड मिला है उसके बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों 3 लोगों को ये अवार्ड मिला है, जिसमें एक एनजीओ है और 2 इंडिविजुअल लोग हैं। पहले एडुकेट गर्ल्स, एक एनजीओ है, भारतवर्ष की एनजीओ है, उसको अवार्ड मिला है। और इस किसके द्वारा चलाई गई थी? सफीना हुसैन के द्वारा एनजीओ चलाई गई थी। और नाम से ही पता लग रहा है कि महिलाओं की, जो बालिकाओं की, छात्राओं की शिक्षा के लिए ये काम करती थी राजस्थान में। अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट और ऐड कर दूँ, तो ये राजस्थान में लड़कियों की शिक्षा के लिए काम करती थी एनजीओ, और इसीलिए इनको क्या अवार्ड दिया गया है? मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है। ठीक है। अब दोस्तों आगे हमारे पास दूसरी ऑप्शन आती है शाहीना अली। शाहीना अली जो कि मालदीव से हैं, इनको भी मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है 2025 में। और एक हमारे पास आते हैं फ्लेवियानो एंटोनियो एल विलियानुआ, और ये कहाँ से हैं? ये हैं फिलीपींस से। तो ये चीज़ें आप याद रखिए दोस्तों, ये आप तीनों चीज़ें याद रखेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ मैग्सेसे अवार्ड 2025 से आपको ये तीनों चीज़ें याद होंगी। एजुकेट गर्ल्स, शाहीना अली और फ्लेवियानो एंटोनियो एल विलानुवो फिलीपींस से थे। ठीक है। अब बढ़ेंगे अगले अवार्ड की तरफ। अगला अवार्ड हमारे पास क्या है? इंटरनेशनल बुकर प्राइज़। ठीक है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ है, किस चीज़ के लिए दिया जाता है ये भी समझेंगे पहले, उसके बाद 2025 में किसको दिया गया ये समझेंगे। ये दिया जाता है अनुदित ट्रांसलेटेड साहित्य को अंतर्राष्ट्रीय पहचान देने के लिए। ठीक है। लेखक और अनुवादक दोनों को संयुक्त रूप से दिया जाता है। जो साहित्य किसी अन्य भाषा से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाए, जो साहित्य क्या किया जाए? किसी अन्य भाषा से, दोस्तों किसी अन्य भाषा से कहाँ ट्रांसलेट किया जाए? किसी अन्य भाषा से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाए, उसको क्या कहते हैं? इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ कहते हैं। वो अवार्ड किसको दिया जाता है? इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ दिया जाता है। किसी साहित्य को इंग्लिश में, किसी भी भाषा के इंग्लिश में बदला जाएगा, उसको क्या कहा जाएगा? इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ कहा जाएगा। 2005 से दिया जाता है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ फाउंडेशन, जो कि कहाँ बेस है? यूनाइटेड किंगडम में, वो ये अवार्ड देती है। इनाम की राशि 50,000 यूरो होती है। ये चीज़ें महत्वपूर्ण थी इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ से, और आप लोग इसको बुकर प्राइज़ से कंफ्यूज नहीं करेंगे, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ अलग चीज़ है और बुकर प्राइज़ अलग चीज़ है। ठीक है। अब इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ किसको दिया गया है ये देखेंगे। 2025 में हार्ट लैम्प के लेखक बन्नू मुश्ताक को मिला है। बन्नू मुश्ताक जी ने क्या किया था? हार्ट लैम्प पुस्तक लिखी थी, किसमें? कन्नड़ भाषा में, लेकिन उसको दीपा वस्ती ने ट्रांसलेट कर दिया इंग्लिश में। तो इन दोनों को मिलाकर के क्या अवार्ड दिया गया? इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ दिया गया। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये पुस्तक बार बार एग्ज़ाम में पूछी जा रही है, चाहे वो सीजल का एग्ज़ाम हो, चाहे बैंक के एग्ज़ाम हो, चाहे स्टेट पीसीएस हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। ये हार्ट लैम्प पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? बन्नू मुश्ताक के द्वारा, कन्नड़ भाषा में लिखी गई। दीपा बस्ती ने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया, तो उसको क्या मिल गया? इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिल गया 2025 का। ठीक है। बढ़ते हैं अगले अवार्ड की तरफ। अब हमारे पास अगला अवार्ड क्या है?
पुलित्जर अवार्ड। पुलित्जर अवार्ड जिसको कहा जाता है पत्रकारिता, साहित्य, संगीत में उत्कृष्ट जनहितकारी और प्रभावशाली कार्य के लिए अवार्ड दिया जाता है। 1917 से दिया जा रहा है। 15,000 रुपया, $15,000 इसकी राशि होती है। ठीक है, ये 3 चीज़ें आपको क्लियर है। अब 2025 के विभिन्न भिन्नता के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, मैंने आपको हमेशा कहा है कि हिम रोजगार मित्र चैनल के माध्यम से हम सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं जो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पर समझेंगे कथा साहित्य में के लिए दोस्तों किसको अवार्ड दिया गया, कौन सा, पुलित्जर अवार्ड की बात हो रही है। कथा साहित्य में पर्सिवल एवरेट को जेम्स उपन्यास के लिए अवार्ड दिया गया। नाटक में ब्रेंडन जैकब्स जेनकिंस को पर्पस के लिए दिया गया। ठीक है, पत्रकारिता में न्यूयॉर्क टाइम्स, न्यू यॉर्कर और वाशिंगटन पोस्ट को दिया गया, ये आप ध्यान रखेंगे। पब्लिक सर्विस में कविता सुरना, लिजी प्रेसर और कैसेंड्रा जारामिलो और स्टेसी कैनेट्स को दिया गया, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और जांचात्मक रिपोर्ट के लिए रॉयटर्स स्टाफ को दिया गया, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं अगले अवार्ड की ओर। अगला अवार्ड ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज रहा। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रास रूट स्तर पर किए गए साहसिक कार्य के लिए अवार्ड दिया जाता है। इसे ग्रीन नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। किसको? गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज को। किन किन लोगों को मिला? 5 लोगों को 2025 में मिला, देखेंगे। लॉरेन एलन USA से है, मैरी लस कैनेकुरी मुरायरी पेरू से हैं, सेमिया गार्बी ट्यूनीशिया से हैं, बेसजाना गुरी ओल्सी निका अल्बानिया से, बैतमुख लुबनन दास मंगोलिया से और कार्लोस मालो मोलिनीला कैनरी आइलैंड्स से। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपको एक एक शब्द याद रखना है, एग्जामिनर का कोई पता नहीं है कि कब से कैसे अवार्ड पूछ ले। ठीक है, अगले और बढ़ेंगे। अगला हमारे पास आता है बुकर प्राइज़। ऊपर हमने क्या पढ़ा? इंटरनेशनल बुकर प्राइज़। यहाँ पढ़ेंगे बुकर प्राइज़। बुकर प्राइज़ किसके लिए? अंग्रेजी भाषा के सर्वश्रेष्ठ उपन्यास को सम्मानित करने के लिए कौन सा अवार्ड दिया जाता है? बुकर प्राइज़। और इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ जब आ गया दोस्तों, वो किसको दिया जाता है कि किसी भाषा से इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया हो। ठीक है, और एक किसको दिया गया? डेविड सजाले को दिया गया, जिन्होंने क्या नॉवल लिखा? फ्लैश। ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब आता है दोस्तों एबल प्राइज़। एबल प्राइज़ क्या है? गणित का सर्वोच्च पुरस्कार है। 2025 में मसाकी काशिवारा जापान के व्यक्ति हैं जिनको एबल प्राइज़ 2025 मिला है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हमारे पास क्या आता है? रामानुजम प्राइज़ आता है। रामानुजम प्राइज़ की बात करूं दोस्तों, गणित का पुरस्कार है। 2025 के विनर कौन रहे? क्लाउडियो मुनोस। कहाँ से हैं? चिली से। ठीक है, ये दोस्तों महत्वपूर्ण अवार्ड थे कहीं ना कहीं, जो 2025 के करंट अफेयर से काफ़ी इंपॉर्टेंट थे आप लोगों के लिए, तभी हम आपके लिए लेकर आए। अवार्ड तो आप सभी को पता है, हर साल हज़ारों अवार्ड दिए जाते हैं, लेकिन हम हिम रोजगार मित्र चैनल के माध्यम से वही डिस्कस करते हैं जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है या एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद कर रहा हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप PDF ज्वाइन करना चाहते हैं, PDF पाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करके आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों जल्द मिलेंगे नए टॉपिक नए जोश के साथ। अब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।